हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उदाहरण नंबर 8 और 9। ठीक है, इससे पहले का उदाहरण जो हम लोग कर चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरफ से बिल्कुल करते हुए जा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, बंटी के पास 2 रुपया के और सोनू के पास 5 रुपया के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम है और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपया है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप अच्छा से देखिए इसको, बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहली बात बोला कि 2 रुपया और सोनू के पास 5 रुपया। 2 रुपया किसके पास, बंटी। सोनू के पास 5 रुपया के सिक्के हैं, ऐसा ही बोल रहा। उसके बाद यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के, सबसे टर्निंग पॉइंट यही है क्वेश्चन में आपका। बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने, यानी सोनू से तिगुना बंटी के पास है। इसका मतलब सोनू के पास 1 गुना है। अगर x सोनू को मान लेंगे तो वो 3x हो जाएगा। तो आप लिख लो, माना कि सोनू के पास x सिक्के हैं। क्या है, यहां से देखिए थोड़ा, माना कि x सिक्के हैं। ये सोनू के पास x सिक्के हैं। सोनू के पास जब x सिक्के हैं तो बंटी के पास क्या बोल रहा है, सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम। यहां देखो, तिगुने से कितना, 2 कम। आप यहां लिख लो, बंटी के पास क्या है, तिगुने। भाई इसका तिगुना कितना हो, ये x है तो इसका तिगुना 3x हो जाएगा। 3x, या फिर आप ऐसे ही लिखो 3x है 2 कम, 2 कम है। ये क्वेश्चन, माना कि सोनू के पास x सिक्के हैं और बंटी के पास 3x माइनस 2 सिक्के हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, और दोनों का कुल मूल्य जो है सिक्कों का, यानी ये इतना सारा सिक्का 2 रुपया और 5 रुपया मिला करके जो है टोटल जो सिक्का अगर जोड़ेंगे तो हम कितना होता है, 51 रुपया होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब लिख लो, आप प्रश्न अनुसार क्या करना भाई, इनके पास x सिक्के हैं, लिखो x जोड़, इनके पास कितना है 3x माइनस 2 सिक्के हैं, और दोनों का जो है क्या है 51 रुपया है। अब यहां थोड़ा सा देखिए अच्छा से, 2 रुपया के और सोनू के पास 5 रुपया के। तो सोनू कौन है भाई, तो ऊपर वाला सोनू है, तो सोनू के पास कितना रुपया वाला सिक्का था, 5 रुपया वाला सिक्का। तो आप इसको ना 5 से गुना कर दो। इनके पास कितना रुपया वाला सिक्का है, बंटी के पास 2 रुपया वाला, तो बंटी ये है आपका, तो इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, अब देखो 5 गुना x तो 5x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, बराबर में कितना है, ये 51 है। अब यहां से आगे देखो, 5 और 6, 6 5 11x हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये आप बराबर देकर के 51 प्लस 4 कर दो, तो यहाँ 11x से बराबर 4 1 5 मतलब 55 हो गया। यहाँ पे यहाँ से आप x का मान निकाल लो, 55 बटे में 11, 11 5 55, यानी x का जो मान आया है आपका वो आया है कितना, 5। तो x का मान यहां से आया कितना आपका, 5 आया। अब सोनू के पास कितनी राशियां हैं और बंटी के पास कितनी राशियां हैं, आप यहां दिखा दो। सोनू के पास राशि बराबर क्या है भाई, तो ये देखो x था और कितना था भाई, 5 रुपया वाला ना सिक्का था, तो 5 तो सिक्का निकला इसका, और सिक्का कितना था 5, तो 5x है
तो 5 गुना 5, तो इसके पास है 25 रुपया, ठीक है ना। अब बंटी के पास देख लो, बंटी के पास राशि बराबर कर दो, कुल राशि करो या राशि बराबर, वही बात है आपका। कितना था आपका, तो 3x-2, तो 3x-2 तो ये था, लेकिन 2 रुपया वाला सिक्का था ना इसके पास, तो 3x-2 और सिक्का था 2 रुपया वाला, तो 2 और 3, x का मान आया यहाँ से 5 -2, तो ये 2 आ गया, 5 या 15 -2, तो 2 गुना 13, तो 26 आ गया। कितना आ गया, 26 रुपया। इसके पास 25 रुपया, ठीक है ना। तो इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो आपका उदाहरण दिया हुआ है, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या लेना आपको, और क्रमागत का मतलब हुआ बिल्कुल क्रम से, ठीक है ना, पहला उसका दूसरा तीसरा। तो यहाँ आप सबसे पहला जो विषम संख्या को आप x मान लो, हम मान लेते हैं यहाँ हल, ठीक है। माना कि x, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आ जाएगा आपका क्या, तो ये अगर x है मान लो, तो दूसरा आप क्या लोगे, अगर एक लोगे x+1, तो एक और एक 2, तो सम हो जाएगा, आप 2 लो, तो 2 आप लोगे और उसके साथ x को जोड़ोगे, तो x का वैल्यू अगर 1 है तो 3 होगा, तो विषम संख्या ही होगा, तो यहाँ आप ना x+2 ले लो, ठीक है। कितना ले लिए, x+2। तीसरा क्या लोगे आप, तो तीसरा आप ले लो x+4, क्योंकि 4 और एक विषम जो माने हैं 5 हो जाएगा, यहाँ भी 2 था, एक विषम था, तो आपका यहाँ 3 क्रमागत क्या मिल गया, विषम संख्या मिल गया। और इन्हीं तीनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ आपका कितना, 93, यानी ये तीनों को जोड़ के बराबर में कितना, 93। देखिए आप प्रश्नानुसार कितना है, ये एक तो यहाँ है x जोड़ x+2 जोड़ x+4, ये वाला बराबर में 93, ठीक है। x+2 ये x+4 ये, योग कितना, 93। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ है आपका x प्लस x+2 प्लस x+4 बराबर में 93। यहाँ से आप क्या करेंगे, x है x है x है, कितना 3x, 2 है 4 है, तो 4 और 2 6 बराबर में 93, 3x बराबर में 93, और इस प्लस 6 को इधर लेके आओगे तो -6 बना देगा आपका, तो आप यहाँ से इसको घटा दो, 3x बराबर में 13 में 6 दूनी 12 और 1 13, और यहाँ 87 आ गया, तो x इक्वल टू 87 बटे में कितना 3, तो 3 दूनी 6, 2 बचा 27, और 3 9 27, x का जो वैल्यू यहाँ से आया, ये आया 29। अब x क्या माने थे आप, x माने थे पहला विषम संख्या, और आपको बोला संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीनों निकालना पड़ेगा आपको। अतः पहला विषम संख्या बराबर कर दो भाई, कितना x है, x माने थे ना हम लोग, तो x बराबर 29, ये पहला वाला तो ये आ गया, ठीक है ना। बाकी आपको और देखना है कितना, और देखना आपको 2, तो दूसरा भी निकाल लो आप, दूसरा यहाँ दूसरा,
ठीक है। क्या है दूसरा आपका x प्लस 2, तो x प्लस 2, x का मान है 29 और ये 2 कितना आ गया 31। अब आपका क्या है लास्ट है तीसरा, तीसरा क्या है आपका x प्लस 4, तो तीसरा यहां से निकाल लो, तीसरा हो जाएगा आपका x प्लस 4, x को 29 और ये 4, तो 33 आ गया। कितना आया 33, 29, 31 और 33। क्या आया आपका योग 93 था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग इतना था, तो संख्या 29, 31, 33, ये भी आपका क्या आया विषम संख्या। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।